सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी को मेरा हृदय से नमस्कार। जो सनातन परंपरा चैनल को देख रहे हैं, आज मैं आपको अष्टांग योग के बारे में बताऊंगा, उसका परिचय कराऊंगा। आप सभी लोग श्रवण करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। योग सूत्र ग्रंथ महर्षि पतंजलि द्वारा रचित है। यह ग्रंथ सूत्रों के रूप में लिखा गया है। सूत्र शैली भारत की प्राचीन दुर्लभ शैली है, जिसमें विषय को बहुत संक्षिप्त शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है। यह 4 पादों में विभाजित है, जिसमें 196 सूत्र निबद्ध हैं। इस ग्रंथ में महर्षि पतंजलि ने यथार्थ रूप में योग के आवश्यक आदर्शों और सिद्धांतों को प्रस्तुत किया है। पतंजलि ने ग्रंथ में किसी भी प्रकार से अतिरिक्त शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया और ना ही उन्होंने किसी एक ही वाक्य को अनावश्यक विस्तार दिया। एक ही बात को बार बार नहीं लिखा। जो बात 2 शब्दों में कही जा सकती है, उसे 4 में नहीं कहा। यही उनके ग्रंथ की विशेषता है। जो 4 पाद हैं, उनको क्रमशः नाम बता रहा हूँ, आप सब लोग याद करें। समाधिपाद। योग सूत्र के प्रथम अध्याय समाधिपाद में पतंजलि ने योग परिभाषा इस प्रकार दी है। योगश्चित्ति वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की वृत्ति को रोकना ही योग है, उसका निरोध करना ही योग है। योग का एक दूसरा अर्थ है जोड़ना। हम गणित के सवाल करते हैं, भागा देते हैं तो फिर अंतिम में जोड़ते हैं, तो जोड़ना भी एक योग है। साधना पाद। योग सूत्र के दूसरा जो पाद है, अध्याय है, साधना पाद। योग के व्यवहारिक पक्ष को रखा है। इसमें अविद्यादि 5 क्लेशों को सभी दुखों का कारण मानते हुए इसमें दुख शमन के विभिन्न उपाय बतलाए गए हैं। तीसरा विभूतिपाद। योग सूत्र के अध्याय 3 विभूतिपाद में धारणा, ध्यान और समाधि के संयम और सिद्धियों का वर्णन है। कैवल्यपाद में योग सूत्र के चतुर्थ अध्याय कैवल्यपाद में समाधि के प्रकार और वर्णन को बताया गया है। अब अष्टांग योग क्या क्या हैं? अस्यांगानि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयः। ये तो आपके अष्टांग योग हो गए। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। इनके भेद क्या क्या हैं? तत्र अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह यमाः। अहिंसा, किसकी अहिंसा? अहिंसा क्या है? वांग मनः कार्य प्राणी पीड़ा परिहारो हिंसा। अहिंसा केवल आप किसी की मन से भी वाणी से भी किसी व्यक्ति को, किसी जीव को कष्ट पहुंचाते हैं तो वो अहिंसा है। अहिंसा परमो धर्मः। किसकी आपको क्या करनी है? और सत्यम, दूसरा है सत्यम, सत्य बोलना है। यथार्थ भाषणम सत्यम, जो भी बोलें कम बोलें और सत्य बोलें। अस्तेयम, अस्तेय शब्द का अर्थ है अदत्तस्य परवस्तुनो आनादान मस्तेयम। किसी भी वस्तु को अदत्त, किसी भी व्यक्ति से बिना पूछे उठाना अस्तेय, चोरी करना है। आप बिना पूछे किसी की वस्तु उठाते हैं तो वो भी चोरी में आता है, अस्तेय। ब्रह्मचर्य, ये महत्वपूर्ण है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का अर्थ है वीर धारणम ब्रह्मचर्यम। वीर का धारण करना ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर लाभः। ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा से वीर लाभ होता है। ब्रह्मचारी की इच्छा शक्ति महती और उसका पराक्रम अपार होता है। बिना ब्रह्मचर्य के आध्यात्मिक शक्ति नहीं मिलती। मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, उससे हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है। अष्टधा मैथुनम वर्जनम, जो 8 प्रकार के मैथुन हैं वो भी वर्जित हैं। और सामवेद में यहाँ तक लिखा है ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्यु मपाघ्नता। ब्रह्मचर्य के तप से देवों ने मृत्यु पर विजय पाई थी। देखिए, मृत्यु पर विजय, जैसे स्वामी विवेकानंद जी महाराज।
उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करा कठोर। और देख लीजिए जो हमारे महान विभूति हुए सनातन धर्म में, जो विद्वान हुए, अनेक लोग हैं जिन्हें ब्रह्मचर्य का बहुत पालन किया। परिग्रह यमाहा, परिग्रह क्या है? संसारिक वस्तुनो संग्रह, सांसारिक जो वस्तु हैं उनका अधिक संग्रह नहीं करना, जो आपको अत्यधिक आवश्यकता है उसको ही संग्रह करना। ये नहीं हम पर ये वस्तु है तो हमने उसको भी फिर अपना संग्रह बना लिया, संग्रह कर लिया, नहीं, जो आप पर वस्तु है उसका अधिक संग्रह नहीं करना, कोई भी वस्तु हो। शौच संतोष तपः स्वाध्याये स्वर परिधानानि नियमाः। अब नियम क्या क्या है? नियम है आपके पहले शौच, शौचम तो द्विविधम बाह्याभ्यंतरंच, बाह्य और अभ्यंतर दो प्रकार के शौच हैं। शौच का अर्थ है पवित्रता, शौच का अर्थ है पवित्र। संतोष, किसी भी वस्तु से संतोष रखना। ईश्वर इच्छा प्राप्ते संतुष्टि ही, जो आपको ईश्वर से प्राप्त हो जाए, किसी व्यक्ति से प्राप्त हो जाए, उसी में आप संतुष्ट हो जाएं तो वो क्या है? संतोष है। तपः, तप, तप का अर्थ है तपस्या, किसी भी कार्य को सहन करना ही तप है, जिसमें आपको कष्ट होता हो अच्छे कार्य में, वो तप है। स्वाध्याये ईश्वर परिधानानि नियमाः, और स्वाध्याय करना, ईश्वर परिधान करना। ईश्वरास्युन चित्तम तन मन्यास मन्याभ्यर्थम वेति ही, ईश्वर का चिंतन ये नियम है, और ईश्वर का चिंतन करते रहना बार बार। ईश्वर परिधानानि, ईश्वर का चिंतन, ईश्वर में ही लगे रहना। आसन, आसन का क्या है? कर चरणादि स्वस्थान विशेषण लक्षणानि पद्म स्वस्तिकादिन्यासनानि रेचक पूर्वक कुंभक लक्षणाः। आसन है जो आपको सुख पूर्वक, सुखस्या, जो आपको सुख प्रदान करे वही आसन है। स्थिर सुखमासन मिति ही न नियमः, जिस आसन में आपको सुख मिले, जो स्थिर हो, वही आसन नियम है। आसीनो संभवात, बैठे हुए आसन में उपासना संभव है। जिस उपासना में आप, जिस आसन में बैठे हैं वो आपके लिए आसन है, जिसको आपको सुख मिल रहा है जिस आसन में बैठकर, वह क्या है? आसन है। प्राणायाम क्या है? कर चरणादि स्वस्थान विशेषण लक्षणानि पद्म स्वस्तिकादिन्यासनानि रेचक पूर्वक कुंभक लक्षणाः प्राण निग्रहोपायाः प्राणायामाः। प्राणवायु को वश में करने के उपाय भूत रेचक, पूर्वक तथा कुंभक आदि प्राणायाम कहे गए हैं। इंद्रियों को अपने अपने विषय से हटा लेना प्रत्याहार है। क्या है? प्रत्याहार है। और प्राणायाम भी यही है। कुंभक आदि प्राणायाम कहे गए हैं। इंद्रियों को अपने अपने विषय से हटा लेना ये प्रत्याहार है। इंद्रियाणाम स्वस्वविषयेभ्यः प्रत्याहारम प्रत्याहारः, अपने विषय से हटा लेना इंद्रियों को। अद्वितीय वस्तुन्य यंतरेन्द्रिय धारणम धारणा, और अद्वितीय वस्तु में अंतःकरण को लगाना धारणा है। अद्वितीय वस्तु जैसे ब्रह्म में अंतःकरण की वृत्ति को रोक रोक कर प्रवाहित करना अथवा लगाना ध्यान है। समाधि तो पूर्वोक्त सविकल्पिक ही है। जो समाधि है सविकल्पिक है।